जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रईस शाह और आप देख रहे हैं कायदा रक्षक न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। जय हिंद। डॉक्टर नौशीन फिरदौस, शेख अकील अलाउद्दीन आरोपी क्रमांक 2, एक्यूज नंबर 3 शेख अकील शेख अलाउद्दीन, ये दोनों को पुलिसों ने जो है वो 2 तारीख को 6:31 पे अरेस्ट किया था और कोर्ट के सामने सेकेंड डे पेश किया। और उस वक्त पुलिसों ने 5 दिन का पीसीआर के दोनों आरोपियों के खिलाफ मांगा। उस वक्त हमने कोर्ट में सरकारी वकील का पक्ष यानी पीड़िता प्रोसिक्यूटर्स की जानिब से बाजू रखते हुए कोर्ट में ऐसा आर्ग्यूमेंट किया था कि ये दोनों का रोल बहुत मेजर है। एक विटनेस के कहने पर ये दोनों को आरोपी बनाया गया है और विटनेस जो है वो उन्हीं के रिश्तेदार की पार्टी से बिलोंग करते हैं और 25 लाख रुपए की बात थी, जिसमें से 15 लाख रुपए इनके तरफ आए थे, पर इन्होंने वो पीड़िता तक पैसे पहुंचाए नहीं और अब तक इसमें तफ्तीश होनी बाकी है और इसमें आरोपियों की गुंजाइश है। तफसील से इन्वेस्टिगेशन जो है अब तक होनी बाकी है, इसलिए इनको 5 के 5 दिन का मुकम्मल पीसीआर दिया है। तो मेहरबान कोर्ट ने हमारी बात को मानते हुए उनको 5 दिन का यानी आज की तारीख तक का पीसीआर ग्रांट किया। जब पुलिसों को लगा कि इनकी तरफ से किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन इंट्रोगेशन अब जरूरी नहीं रहा, तो पुलिसों ने खुद से आज एमसीआर रिपोर्ट कोर्ट में पेश किया, जबकि आरोपी क्रमांक 4 नदीमुद्दीन अलीउद्दीन शेख यानी नदीम फिटर अब तक फरार बताया जा रहा है और इसमें अब तक कोई भी आरोपी बड़ा नहीं है, पर मुमकिन है कि इसमें आरोपी बढ़ सकते। हमने कोर्ट में एक और एप्लीकेशन मूव किया कि जो एक्यूज नंबर 1 है मोहम्मद यूसुफ मोहम्मद इलियास, इनको पुलिसों ने 30 अक्टूबर को 11:56 पर अरेस्ट किया और उसके बाद में मेहरबान कोर्ट के सामने पेश किया और उनके थ्रू उनके वकीलों ने एक एप्लीकेशन कोर्ट में ऐसा दिया था कि इनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, डायबिटीज के बीपी के पेशेंट है, तो इनको दवाई गोलियां जो है वो हमारे थ्रू यानी उनके रिलेटिव के थ्रू प्रोवाइड करने की परमिशन मिली, जिस पे हमने भी ना हरकत दिया, हमने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिए। पर बाद में ऐसा पता चला कि इन्होंने सिविल हॉस्पिटल के कुछ कर्मचारियों और डॉक्टर्स को मैनेज करके वहां पर एडमिट हो गए और अभी तक वो वहीं पर एडमिट हैं, मोबाइल फोन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पीड़िता के ऊपर दबाव भी ला रहे हैं, इसको प्रेशराइज भी कर रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि तू कॉम्प्रोमाइज कर ले वरना तुझे समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं। तो इस एतबार से हमने कोर्ट में आज एक एप्लीकेशन पेश किया और कोर्ट को बताया कि बिना किसी कोर्ट के ऑथेंटिकेट लेटर के, बिना किसी कोर्ट के परमिशन के ये लोगों ने वहां पर उनको कैसे एडमिट किया, तो इसमें शो कॉज नोटिस निकाली जाए, पुलिसों से इसका खुलासा मांगा जाए, वहां के जो भी कर्मचारी हो उनसे भी इस बारे में तफसील से तफ्तीश की जाए कि क्या मामला है और उनको बिना किसी परमिशन के और किस बुनियाद पर रखा गया है। और हमने कोर्ट में लेटर की बुनियाद पर ऐसे ही कहा है कि जो नासिक सेंट्रल का जो मेडिकल है उसका रिपोर्ट करवा के इसकी हकीकत मालूम की जाए कि हकीकत में ये किसी बीमारी के शिकार है या फिर बस एक बहाना करके वहां पर वो कयाम पसीर। पीड़िता ने बताया है कि उनको धमकाया जा रहा है। पीड़िता की तरफ से मालूमात मिली, उनके कुछ रिश्तेदारों की तरफ से ऐसी मालूमात हासिल हुई। कोर्ट में अच्छा, बताया आपने कि कुछ आरोपी बढ़ सकते हैं। जी, अभी जो आरोपी है उन्होंने किसी का नाम लिया या वगैरह, ऐसा तो फिलहाल कुछ मेरी मालूमात में नहीं है, पर मुमकिन है कि इसमें आरोपी बढ़े, पर अब तक तो तफ्तीश में ऐसा नजर आता है कि कोई भी आरोपी इसमें निष्पन्न नहीं हुआ है सिवाय नदीम फिटर के। आज जो आरोपी को पेश किया तो क्या उनका एमसीआर हुआ है या उनका एमसीआर हो गया, अभी उनको सेंट्रल जेल भेजा गया 14 दिन की तारीख देकर। अच्छा, इतने संगीन मामले में सिर्फ 2-2 दिन में जो है एमसीआर हो जा रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? क्या मजीद जो है तफ्तीश नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? जिस तरीके की बातें आपने पीड़िता की तरफ से बताई।
क्या ऐसा लगता नहीं है कि मामला कुछ ज्यादा संगीन है, उस पर मजीद तफ्तीश की जानी चाहिए? आरोपी क्रमांक 1 जो है 30 तारीख को उनको अरेस्ट किया गया, कोर्ट के सामने पेश किया गया, 5 दिन की पीसी मांगी गई और कोर्ट ने तफ्तीश के लिए 3 दिन की पीसी दी। उसके बाद में जो है ये नया खुलासा हुआ, ये नया मोड़ आया कि जो आरोपी क्रमांक 2 और 3 है, इन्होंने एक्सटॉर्शन किया, खंडनी की और जो पीड़ित है उसको उन्होंने कंपेल किया, उसको मजबूर किया कि वो इस तरह के काम करे। तो पुलिस ने 5 दिन की पीसी मांगी। आरोपी क्रमांक 1 के एतबार से भी 5 दिन की पीसी मांगी गई, जबकि उनको 3 दिन की मिली, और 2 और 3 के एतबार से 5 दिन की मांगी गई और उनको 5 के 5 दिन की पीसी मिली। रही बात आपकी, आपने जो कहा कि मामला बड़ा संगीन है, बड़ा गंभीर है, तो इसमें पीसी इतने कम दिन की क्यों? तो अभी जो BNSS है उसमें प्रोविजन आया है कि अगर पुलिस को लगता है कि तफ्तीश के लिए और कुछ दिनों की PCR की गुंजाइश है, तो उस इवेंट में PCR बढ़ाकर मांगने का पूरा अधिकार पुलिस को है। पर अगर पुलिस बेबुनियादी तौर पर किसी का पीसी मांग रहे हैं तो वो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए लायबल होते हैं, तो बेबुनियादी तौर पर वो किसी का पीसी तो नहीं मांग सकते। थैंक यू।